रचेगा। वो परिवारवाद की बात नहीं करते, वो इंडिया डेमोक्रेटिक था, है, रहेगा, वो ये परिभाषा समझा रहे हैं लोगों को। नारी शक्ति को उन्होंने हमेशा सम्मान दिया है और औरतों को हमेशा बोला है कंधे से कंधा मिला के चलो। G20 की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा एक चर्चा का विषय रहा इंडिया और भारत। लेकिन जब भारत की बात आती है तो जो मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, तो आप भारत की बात क्या सुनाना चाहेंगे? भारत तो सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया रहेगी। मेहमान नवाजी में G20 ने दिखा दिया कि दूर दूर तक परचम है इंडिया को, भारत को हमारे सलाम करेंगे। देखिए, जिनको बौखलाहट जैसी भी हो, लेकिन मोदी जी जो अपना काम करते हैं वो करते हैं और पीछे कहने वाले जो कहते हैं वो कहते हैं। G20 की सफलता के बाद में भारतवासी इस कदर गदगद हैं जैसे कि न जाने कौन सा तोहफा मिल गया हो। तोहफा भले ही मिला है केवल देश को ही नहीं बल्कि विश्व के उन देशों को जो आज मेहमान के रूप में हिंदुस्तान के अंदर आए। लेकिन कुछ लोगों को G20 की सफलता पर भी बेचैनी है, बौखलाहट है। लेकिन ये महिलाएं अपने घर के कामकाज को छोड़ करके जो आज मोदी के स्वागत में आई हैं, उनका गुणगान करने के लिए आई हैं, उनका देखने के लिए आई हैं। लेकिन ऐसा क्या बात है कि जो घर गृहस्थी के काम को छोड़ करके आज देश महान बन रहा है, वास्तव में बन रहा है। महिलाओं से बेहतर मुझे लग रहा है कोई नहीं जानता है। क्या नाम है आपका? हिमानी राघव गुड़गांव आए हैं आज यहाँ पर? आज G20 के लिए आए हैं और बहन जी हमारी मेयर साहिबा हमारे साथ है। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका? मैं गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, आदरणीय जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ G20 के लिए, क्योंकि ये आज तक का इतिहास रचा गया है हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इससे हमारे हिंदुस्तानियों को रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो घरों में इतना लोग अपना समर्थक होंगे कि अपने घर में सब कुछ कर पाएंगे, नौकरियां मिल पाएंगी लोगों को। सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो बस तहे दिल से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मतलब इतना इतिहास रच दिया कि आज से पहले ना किसी ने रचा ना रचेगा। लेकिन G20 की सफलता को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। नहीं जी, वो तो अपोजिशन है। देखो जी, वो तो हमेशा बोलती रही है कुछ ना कुछ, वो जलन है और ना उनके बस की हुआ करना कुछ और ना आगे कर पाएंगे। एक महिला होने के नाते मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी हम सबके आइडियल है। हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली हम और उनके करीब महसूस करते हैं और हम चाहते हैं मोदी जी जैसा अगर फ्यूचर जो सोच रहे हैं, विज़न उनका है, अगर वो आगे और आते हैं तो हम सब के लिए आप सोच नहीं सकते भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो वी आर होपिंग कि वो आगे बने एंड ही विल डेफिनेटली। क्या ऐसा लगता है कि मोदी के आने के बाद ही सब कुछ बदला है या देश अचानक से तरक्की कर रहा है? ऐसा नहीं है, काम पहले भी हुए हैं मे बी, बट एक जो विज़न है, एक जो सोच है उनका वो बहुत क्लियर है। वो जिस तरह से के रोजगार का विज़न लेके चल रहे हैं वो फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। वो आज की बात नहीं करते, वो परिवारवाद की बात नहीं करते, वो इंडिया डेमोक्रेटिक था, है, रहेगा, वो ये परिभाषा समझा रहे हैं लोगों को। और क्या लगता है मोदी में खास क्या लगता है? खास ही खास है। आप देख रहे हैं रोज नए नए G20 के दौरान आपने चीज़ों को देखा है कैसे उन्होंने, कितने देश के प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के अंदर आए हैं। नारी शक्ति को उन्होंने हमेशा सम्मान दिया है और औरतों को हमेशा बोला है कंधे से कंधा मिला के चलो। कितनी उन्होंने योजनाएं बनाई हैं जो महिलाओं के लिए इतनी लाभदायक हैं। G20 की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा एक चर्चा का विषय रहा इंडिया और भारत। लेकिन जब भारत की बात आती है तो जो मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, तो आप भारत की बात क्या सुनाना चाहेंगे? भारत तो सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया रहेगी। और मेहमान नवाजी में G20 ने दिखा दिया कि दूर दूर तक परचम है इंडिया को, भारत को हमारे सलाम करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, आप चांदी की चम्मच से खाना खिला रहे हैं। जी, ये सिर्फ कहने वाली बात है। जो लोग बोल रहे हैं ना, वो घर घर नहीं जा रहे, वो गांव की माटी तक नहीं पहुंच रहे। जहां लोगों के घर में वो अनाज के थैले पड़े हुए हैं, लोगों को घर घर अनाज मिल रहा है, योजनाएं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है नहीं मिल रही। जो ये बोल रहे हैं ना, वो शेर के आगे गीदड़ भब्बा 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 कर रहे हैं। तो लग रहा है कि चांदी की चम्मच ने बता दिया है कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो चांदी की चम्मच से नहीं खिलाएंगे क्या? मेहमान नवाजी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, घर घर में सिखाया जाता है। वो तो चांदी की चम्मच से नहीं खा रहे ना। आप भी सनातन को मानने वाले हैं, मुझे लग रहा है। सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं सनातन मानती नहीं हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। और जो ये सनातन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं ना, उन जैसे लोगों को भारत देश में रहने का कोई हक नहीं है। सनातन को वही ये लोग ना धर्म की बात कर रहे हैं, ये लोग असली धर्म की बात कर रहे हैं।
लेकिन उसी सनातन जिसको आप मानने वाले हैं, जो सनातनी आप हैं, उसी सनातन को वो कोरोना महामारी बताते हैं। कौन कह रहे हैं? कोरोना महामारी बता रहे हैं। तो अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ थे? कोरोना महामारी बता रहे हैं, अब तक कहाँ थे? कोरोना महामारी अगर इन लोगों के हाथ में होती ना तो देश तो बेहाल हो जाना था। मोदी जी के हाथ में थे तो लोग फिर भी सुरक्षित हो गए, जो इतनी व्यवस्थाएं बन गई। आपके हिसाब से कोरोना, माफी चाहता हूँ, आपके हिसाब से सनातन में ऐसा क्या खास है जो आप सीना ठोक करके कहते हैं मैं सनातनी हूँ? परवरिश, लोगों को प्यार, इज्जत, मेहमान नवाजी, हर किसी के मूल स्वरूप के बारे में सोचना एक सनातनी का धर्म है। अपने देश की रक्षा करना। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना तो मैं राष्ट्र की हूँ और मैं सनातनी हूँ। ये राष्ट्र मेरा है, ये सनातन धर्म मेरा है। यही सनातन सिखाता है। हाँ, कि सबकी रक्षा करो, सबके बारे में सोचो, धर्मों में मत बंटो। जो ये सनातन धर्म और इस्लाम धर्म कर रहे हैं, इसी चीज़ की राजनीति कर रहे हैं, तभी तो एक शेर के सामने 100 गीदड़ इकट्ठे हो गए। इंडिया और भारत में आपको भी कुछ तो अंतर नजर आता है? भारत तो था ही, है और रहेगा। इंडिया अब लोगों ने इंडिया का नाम चुरा लिया, उन्हें और कोई नाम नहीं मिला, इसलिए मोदी जी ने हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हम ऐसा नहीं कह रहे, ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। ये आपको भी भारत देश के वासी हैं, भारत देश हमारा है, हम भारत देश के वासी हैं, भारत देश हमारा है, एक ही देश है भारत देश। सनातन की खूबसूरती क्या है? सनातन की खूबसूरती अपने आप में है। आप देखिए, एक वेशभूषा, एक बातचीत, एक रहना, एक ठहरना, एक सेवा करना, एक सामाजिक सेवा करना, यही एक सनातनी होता है। नर सेवा नारायण सेवा सनातन ही सिखाता है। बिल्कुल, नर सेवा, नारी सेवा, नारायण सेवा, हर तरीके की सेवा, बड़े बुजुर्ग की सेवा, बच्चों की सेवा, हर तरीके की सेवा। जी, कुछ सनातन की परिभाषा बता रहे हैं। जी, वासुदेव कुटुंबकम, यही मोदी जी ने भी लिखवाया, G20 में भी है, और इसी से पूरे विश्व में यही गया है कि सनातन सबको साथ, सबके विकास का तो हिंदुस्तान में है ही, लेकिन पूरे विश्व को भी एक साथ लेके जाना। लेकिन G20 की सफलता पर बौखलाहट है या सनातन धर्म की जो एक प्रचार प्रसार मोदी ने किया है या फिर उसका जो झंडा गाड़ा है उसकी बौखलाहट है? देखिए, जिनको बौखलाहट जैसी भी हो, लेकिन मोदी जी जो अपना काम करते हैं वो करते हैं, और पीछे कहने वाले जो कहते हैं वो कहते रहते हैं। हाँ, वो कहते हैं। अच्छाई बुराई पहलू है जी, सब लोग खुश नहीं हो सकते, और ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को मानते नहीं, कहीं ना कहीं वो भी एग्री कर रहे हैं, इसीलिए वो डरे हुए हैं शायद, इसीलिए वो एकजुट हुए हैं। मोदी जी अपनी तरफ से अच्छा विज़न लेके चल रहे हैं, चाहे सनातन का हो, चाहे यहाँ पे बिजनेस एम्पावरमेंट का हो, जितने भी लोग यहाँ पे अपने लेवल पे काम कर रहे हैं वो इनक्रेडिबल है, बहुत अच्छा है। मोदी जी को और अगर आते हैं तो उसमें भारत वाकई उन्नति पे जाए। मुझे एक बात और लगती है कि जैसे अगर हमारे सामने 3 महिलाएं हैं, अगर इनके नीचे के अंगूठे से लेकर के आपके माथे की बिंदी तक देखा जाए तो हर उसमें परिधान में और आपकी बोली भाषा संस्कार में आपको सनातन की झलक दिखाई देगी। लेकिन इसी सनातन से इतनी नफरत क्यों विपक्ष को? देखिए जी, जिनका बेस है, जो भारतीय, जो इस मिट्टी से जुड़े हैं ना, उनमें तो ये झलक नजर आएगी, और जो नहीं जुड़े या इसका किसी न किसी प्रकार से कोई उनमें कुछ कर लिया, हम संतुष्ट हैं और हमें गर्व है कि हम सनातन। सनातनी में सबसे जरूरी ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे वो काला नहीं बांध रखा, वो ऊपर काला नहीं बांध रखा, हमें खुल के कहा गया है कि खुल के आओ सामने। सनातनी में सबसे पहला है कि खुल के आओ, महिलाओं को लो, क्योंकि लक्ष्मी चलती है आगे जब नारायण पीछे चलते हैं। और अभी 4 ही दिन की बात है, मेरे से किसी ने पंच करा था कि अरे ये तो मोदी से मिलती है डायरेक्ट। आज देखो विधाता ने मिला दिया, हिंदू धर्म है जब तो आज देखो कुदरती मिला दिया ना मोदी जी से। तो ये एक हमारा सनातनी है, हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, हमारे माँ बापों ने ये सिखाया कि आप अपने धर्म पे चलो, मुंह बांध के चलोगे उसमें कुछ नहीं रखा। इसी सनातन को कुछ लोग गाली देने वाले हैं, कुछ लोग कोरोना महामारी बताने वाले हैं, उनको क्या जवाब देंगे? वो उनका काम है, उनके कुछ बस की तो है नहीं, कुछ करना बस की तो है नहीं। अब वो क्या कर सकते हैं? वो कहीं गालियाँ देंगे, कहीं बुराई करेंगे। अगर हम लोग जैसे खुल के आगे आ रहे हैं, अपनी महिलाओं को निकालो ना घर से बाहर। हम जॉब करके अब मोदी जी के कहने पे यहाँ भी आ रहे हैं, अरे हम किसको वो कर रहे हैं? मोदी जी के लिए आपके दिल की आवाज़ क्या कहती है? मेरे दिल की आवाज़, मोदी
अब भी मोदी, आगे भी मोदी और था भी मोदी। कब तक मोदी चाहिए? हमेशा, जब हमेशा चाहिए। अगर मोदी है तो देश, वही वाली बात है, भारत की संस्कृति, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत की संस्कृति, समाज और हर चीज को आगे बढ़ाना, तो मोदी चाहिए। मोदी जी के लिए आपके पास क्या शब्द है? मोदी जी आप आगे चलें, हम आपके साथ हैं, ये शब्द है। आधी आबादी साथ है। सारे साथ हैं, एक एक करके धीरे धीरे सभी साथ आएंगे। मोदी 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 मोदी